ब्रिजभूषण, तुम्हें जो सबूत चाहिए थे मिल गए ना? उम्मीद है अब उन सबूतों की वजह से तुम यहां नहीं आओगे। जिसने भी हमारे साथ नाइंसाफी की है ना, हमें मारने की कोशिश की है, उन सब का हिसाब होगा इस कोर्ट में। माना कि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हो, लेकिन तुम मरे क्या? नहीं ना भाई, उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें सॉलिड सबूत देना होगा। और जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सालों साल पुरानी बात है। साबित कैसे करोगे? कुलभूषण, साबित करना तो वकील साहब का काम है, हमारा काम तो इंसाफ की मांग करना है। और झनक खड़ी खड़ी सुनती है इन दोनों भाइयों की बातें। आज पहली बार हूबहू एक जैसे हैं दोनों, बात करने का तौर तरीका भी एक जैसा, पर विचार अलग अलग। क्यों डर लग रहा है कुलभूषण? डर? और हमें? पापा, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आप घर चलिए, बहुत सारे काम है हमारे पास। चलो, अभी बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब हमारी मुलाकात होगी। खेल तो अभी शुरू हुआ है कुलभूषण। दुनिया में बहुत से खेल वक्त से पहले भी खत्म हो जाते हैं ब्रिजभूषण। जब फॉल होता है ना, तो खेल रोक दिया जाता है, नियम है। धमकी दे रहे हो हमें? धमकी? और तुम्हें? हम धमकी देने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमें तो बस चिंता है हमारे ऊपर लगे इल्जामों की। और जिस चीज की तुम्हें समझ नहीं है, जो चीज तुमने होते हुए नहीं देखी, उस बात के लिए इतनी बड़ी कंप्लेन क्यों? तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए थे ब्रिजभूषण, तुम्हारी खाली जगह को भरा हमने, बस। भाई, लोग अपना नाम बदल कर भी तो जीते हैं, तुम्हारा नाम का ही तो इस्तेमाल किया हमने, और क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, ज्यादा झंझट में मत पड़ो। तुम्हारी बेटी मिल गई ना तुम्हें, अब जाओ अपनी बेटी के साथ आराम से जिंदगी शुरू करो भाई, और अपनी भी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। शादी करवाओ अपनी बेटी की। और आज कुलभूषण ब्रिजभूषण को सलाह देता है कि उसके आगे के जीवन के लिए शायद, क्योंकि कुलभूषण को अपनी झूठी गद्दी अब भी नहीं त्यागनी है। हम एक काम करते हैं, ये शहर ही तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। तुम इस शहर में अपना नया डांसिंग स्कूल खोलो और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। और वैसे भी अब हमारा इंटरेस्ट थोड़ा मुंबई की तरफ है। कैसा रहा? ठीक है ना? ठीक है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा कुलभूषण। और मेरी शादी की चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत तो है बेटा, भाई चाचा हूं तुम्हारा। नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। अब तुम मानो ना मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम अनिरुद्ध का पीछा करना छोड़ दो, कोई नया शिकार पकड़ो। और अब अनिरुद्ध की बातें कहकर कुलभूषण और भी आग में घी का काम कर रहा है। उसकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है, तो तुम्हें बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। खबरदार, दुनिया के सामने बहुत बड़े कलाकार होंगे आप, लेकिन मेरे लिए आप कुछ भी नहीं है। आप डरपोक हैं। दूसरों की पहचान, दौलत, शोहरत, उनका नाम चुरा के बस घर भरते हैं आप अपना। कायर हैं आप, फ्रॉड है, समझ में आ रही है ना बात? और ऐसे हमारे साथ बात करना तो दूर, सामने आने की भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना अब जो बातें होंगी कोर्ट के अंदर होंगी, लॉयर्स के थ्रू। अंडरस्टूड? और अब झनक अपने बाबा और अपनी सफाई में भी और बचाव में भी कुलभूषण को चेतावनी दे डालती है। और वो खड़ा खड़ा आज झनक की ये ताकत को पहचान रहा है जो उसे अपने पापा से मिली है। और तभी गुरुजी, क्या हुआ? अरे अनिरुद्ध, कुछ नहीं, तुम जाओ अपनी बीवी के साथ घर जाओ। तुम अपनी आंखें चेक करवाइए, मैं आपसे नहीं, इनसे बात कर रहा हूँ। और मैं लाइफ में क्या करूंगा ये मेरा डिसीजन है, मैं डिसाइड करूंगा। आप कोर्ट के बाहर खड़े होकर तमाशा क्यों कर रहे हैं? तमाशा? और हम? भाई हम तो अपने भाई से मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, मन की बात। मन की बातें भी कोर्ट में होंगी कुलभूषण। देखो ब्रिजभूषण, तुम्हारा और हमारा खून का रिश्ता है भाई, उस लिहाज से थोड़ी सी तो जिम्मेदारी बनती है ना हमारी। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम शांति से जियो और अपने इस जवानी के जोश को थोड़ा शांत रखो, समझे?
अब ये जोश तो तभी ठंडा होगा कुलभूषण, जब हमें और हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। और अभी कुछ दिन और मिलेंगे इस कोर्ट में, उसके बाद तुम जेल में रहोगे या बाहर, ये तो वक्त ही डिसाइड करे। और अब अनी भी सामने से सुनता है इन दोनों भाइयों की बातें और टिप्पणियां भी। चलो बेटी चलते हैं, और तुम भी जाओ अपने घर अगर है तो। गुरुजी, क्या कह रहे थे वो? छोड़ो ना बेटा, क्या करोगे जानकर? नहीं गुरुजी, जानने की जरूरत है। मुझे बताइए, क्या वो आपको धमकी दे रहे थे? सजेशन दे रहे थे कि आपको छोड़ के किसी और को पकड़ लूं, क्योंकि आप तो किसी के साथ हैं ना ऑलरेडी। इसलिए पापा को समझा रहे थे कि मेरी शादी किसी और से करवा दें, मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढते। देखिए, ऐसे ऐसे फ्रॉड की बात क्यों ही सुननी है? इनकी बातों को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए आप। आइए, मैं आप दोनों को घर ड्रॉप करता हूँ। एक सेकेंड, ये तमाशा कब तक चलता रहेगा सर जी? जनक, बहुत ज्यादा हो रहा है। तमाशा अब तुम कर रही हो। मैं हर एक चीज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं करता हूं। इस वक्त गुरुजी को भी सावधानी बरतनी होगी। शायद इसका सेंस तुम में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ये बात। क्यों, क्या हुआ है? इन्होंने जो किया है ना, उसके लिए कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया है, बहुत भारी नुकसान हुआ है उन्हें, और तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ है? और अब झनक समझती तो है ये सारी बातें, पर क्या अनी समझता है कि झनक को उसकी भी फिक्र सताती है? हमारी चिंता मत करो अनिरुद्ध, हम चले जाएंगे। अच्छा नहीं दिखता है। गुरुजी, क्या अच्छा दिखता है और क्या नहीं दिखता है, बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुझे इस वक्त आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता है। झनक तो मेरी बात सुनेगी नहीं, कम से कम आप सुन लीजिए। देखिए, मेरे घर में जो होना था ना, हो चुका है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि और कुछ होने के लिए बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा हूं, और मुझे लगता है कि आपको घर ड्रॉप करना मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज आइए मेरे साथ, आओ। अगर कोई मुसीबत आई तो आप भी नहीं बचेंगे। जनक, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? तुम्ही ने मुझसे कहा था, तो इस बात को यहीं रहने देते हैं। आइए गुरुजी। पर क्या वाकई में झनक को फर्क नहीं पड़ेगा अगर अनी को कुछ हुआ तो? क्योंकि अब खतरा तो चारों दिशा में मंडरा रहा है। बहुतों की जान खतरे में आ सकती है अब, और उसमें अनी का भी नाम तो शामिल है। अपने ही परिवार वालों से बैर जो किया है उसने, अपने बाप के खिलाफ गया है, सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ गया है। तो अब आगे बृजभूषण भी झनक को अनी के हाथों ही सौंपने का ऐलान करते हैं। देखो अनिरुद्ध, हम कब तक जिंदा रहेंगे नहीं जानते, लेकिन हमारी तुमसे विनती है, तुम झनक का साथ कभी मत छोड़ना। ऐसा कुछ भी हो गया ना, तो झनक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बात नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ पापा। आप ये सोच रहे हैं कि किसी पे भरोसा करके आप मेरा हाथ उनके हाथों में सौंप देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है पापा। प्यार में थामा हाथ कभी छूटता नहीं है बेटा। नहीं, मैं और बेइज्जत नहीं हो सकती हूँ। अगर कोई मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी उन्हें। अब तो बस अदालत में फैसला होने की देरी है। तो अब आगे भी देखते रहिए क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। क्या अनी और झनक एक हो पाएंगे, या इन्हें अलग करने के लिए कई ताकतें लग जाएगी? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।